जय हिंद साथियों। देखिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स के लिए जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा राजस्थान के जनवरी मंथ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट तो आप चैनल को विजिट करके वो देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने इंक्लूड किए हैं और ये भी ध्यान रखा है कि आरपीएससी किस पैटर्न से क्वेश्चन बनाती है। उन सभी पैटर्न को ध्यान में रखकर ही सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपके सामने यहाँ पर रखे जा रहे हैं। तो आप इनको साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो देखिए हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं सुधांशु पंत को। इन्होंने अपना कार्यग्रहण 1 जनवरी 2024 को किया। इनसे पहले राजस्थान के मुख्य सचिव थे उषा शर्मा। ये राजस्थान की सेकंड महिला मुख्य सचिव थी। राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो श्री कुशाल सिंह। और राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन रहे थे? तो के राधाकृष्णन। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान के कितने विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो सही आंसर है 4 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कौन कौन है, उनका संबंध किस जिले से और किस क्षेत्र में उनको देने की घोषणा हुई है पद्मश्री। तो सबसे पहले है जानकीलाल, कला क्षेत्र भीलवाड़ा। लक्ष्मण भट्ट तेलग, कला क्षेत्र जयपुर। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, कला क्षेत्र बीकानेर। माया टंडन, सामाजिक कार्य क्षेत्र सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता है ये। तो इन चारों का आप ध्यान रखिएगा, आगामी एग्जाम के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 12 से 14 जनवरी को कहाँ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 आयोजित हुआ? तो देखिए ऊंट महोत्सव हर वर्ष बीकानेर के अंतर्गत ही मनाया जाता है। तो डेट आप ध्यान रखिएगा 12 से 14 जनवरी को ये आयोजित हुआ। अब देखिए इसकी थीम क्या थी? आइकन्स ऑफ बीकानेर। तो ये इसकी थीम थी इस बार। इसके अंतर्गत कुछ पुरस्कार दिए गए, इनके बारे में आप ध्यान रखिए। मिस्टर बीकाना का पुरस्कार श्रीकांत व्यास, मिस मरवण हर्षिता मारू, मिसेज मरवण आशा आचार्य, ढोला मरवण सूर्य प्रकाश पुरोहित। तो ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ठीक है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 28 जनवरी को केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीएम ने कहां पर पूर्वी राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, नहर परियोजना ERCP के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए सही आंसर होगा यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन, नई दिल्ली के अंतर्गत। जो ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, इसका अन्य नाम आप ध्यान रखिए पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। इसकी घोषणा, इस योजना की सर्वप्रथम घोषणा कब की गई थी? तो राज्य सरकार के राज्य बजट 2017-18 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत इस परियोजना के अंतर्गत 13 जिलों को शामिल किया गया। हाड़ौती हो गया और डांग क्षेत्र है, मेवात है और जयपुर, दौसा, टोंक, ये सारे जिले। तो 13 जिलों को इसमें शामिल किया गया और उनको पीने का और सिंचाई के लिए ये परियोजना मतलब लाई गई है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली में हाल ही में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मनोनीत किया गया है। तो आप सभी को पता है वर्तमान में भाजपा की सरकार है, तो नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? जो मेन अपोजिशन पार्टी है यानी वर्तमान में कांग्रेस, तो कांग्रेस के ही कोई एक सदस्य मनोनीत हुए हैं और उनका नाम क्या है? टिक्काराम जूली। तो इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है 16वीं विधानसभा में, ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। विधानसभा की गृह समिति के सभापति कौन है? तो पुष्पेंद्र सिंह बाली के विधायक हैं। जो राजस्थान विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति है, इसके अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। और इस समिति के कार्य सलाहकार समिति के अंतर्गत संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो जोगाराम पटेल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं श्री करणपुर विधानसभा चुनाव में किसकी विजय हुई? तो देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी रूपिंद्र सिंह कुन्नर की इसके अंतर्गत विजय हुई और इन्होंने
भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को हराया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कब शुरू की? ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, इसकी शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2024 से की गई। इस योजना का नोडल विभाग कौन सा है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार। इसके तहत उज्ज्वला और जो अन्य गरीब परिवार है उनकी महिलाओं को 450 रुपये में हर माह अधिकतम 1 रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कब कर दिया गया? तो ये देखिए ये कर दिया गया, सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, 6 जनवरी 2024 को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रति प्लेट खाने का जो वजन है वो 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है। जो मूल्य है वो पहले की तरह पहले भी 8 रुपये था, अभी भी 8 रुपये है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रति थाली जो मूल्य है वो है 8 रुपये। प्रत्येक थाली में 300 ग्राम तो चपाती होगी, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम चावल हो सकता है। मिलेट्स जो मोटे अनाज, खिचड़ी, अचार, ये सारे हो सकते हैं इन 100 ग्राम के अंतर्गत। कुल मिलाकर 600 ग्राम ठीक है खाने का वजन रखा गया है। प्रति थाली अनुदान भी इसके अंतर्गत अब बढ़ा दिया गया है। पहले 17 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाता था अनुदान, अब 22 रुपये अनुदान कर दिया गया है। इंदिरा रसोई योजना की सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी? तो ये डेट भी आप ध्यान रखिएगा, 8 अगस्त 2020। ये सारे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, आरपीसी यहाँ से प्रश्न उठाती है। आगे देखते हैं, 68वीं राज्य स्तरीय स्टेट सब जूनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आयोजन किया गया इस प्रतियोगिता का उदयपुर के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा ये कौन सी प्रतियोगिता थी? 68वीं थी। और इसके अंतर्गत एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये आप ध्यान रखिएगा, उत्कर्ष महावीर, ठीक है यहाँ पर ये महावीर है, उत्कर्ष महावीर ने अंडर 11 आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सेकंड पार्ट के अंतर्गत इतना ही। और भी देखिए राजस्थान करंट अफेयर के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा मैं आपके सामने रखूंगा। आज की वीडियो में भी काफ़ी सारे अधिक फैक्ट हैं, यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप बार बार रिवाइज करिएगा, ये आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपने चैप्टर फर्स्ट या फिर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है करंट अफेयर का, तो वो आप चैनल को विजिट करके देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।